हमारा जान से मारने की धमकी दी थी तो हम शांत बैठे रहे। अब जब वो जेल चला हुआ, जब से हमने फिर कार्रवाई जानते हैं दर्शन सिंह यादव हैं, बाहुबली हैं, भूमाफिया हैं। 12 में उन्होंने किराएदारों को मार पीट के और भगा दिया। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी तहसील में और पीछे आप देख सकते हैं तहसील की आपको बिल्डिंग दिख रही है। झांसी ज़िले से मकान कब्जे, ज़मीन कब्जे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। उनका निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है वो अधिकारियों को मालूम है या जो पीड़ित हैं उन लोगों को मालूम है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स हमारे साथ खड़े हैं। इनका आरोप है कि इनका परीक्षा में मकान था जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है और वो अभी तक इनको मुहैया नहीं कराया गया है। इनने इसकी शिकायत की। हम पूरा मामला इनसे समझेंगे कि पूरा मामला है क्या, किन लोगों ने कब्जा किया है, अभी इनको वो क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? राम बाबू सवरे। कहाँ मकान है आपका? परीक्षा पुलिस चौकी। तो किसने कब्जा किया ये? दर्शन सिंह यादव। कौन है ये, जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, दर्शन सिंह यादव हैं, बाहुबली हैं, भूमाफिया हैं और क्या नाम उसका जो लेखराज है, उनके खास आदमी है। लेखराज ने उनको मिलकर कब्जा करवाया था उस पर। आपने वो मकान कब बनवाया था? मकान बनवाया था हमने 2002 में। 2002 में। फिर उसमें आप लोग रहे, क्या था? हम रहते थे। हम बाकी बाद में हमारा गांव में गुलारा, उसमें हमारे किराएदार रहते थे। तो सपा की जब सरकार आई तो 2012 में उन्होंने किराएदारों को मार पीट के और भगा दिया। बाकी बाद हमें पता लगा तो हम गए, पुलिस गए, थाने गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। सपा की सरकार थी, वे उसके नज़दीकी थे लेखराज यादव के। कौन सुनानी के नेताजी ने कि जहाँ देखो नाम ले देते कि हम चंदपाल के आदमी हैं, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी 5-6 साल तक। तो बाकी बाद में फिर बीच में अनुराग यादव साहब आए थे तो उन्होंने कुछ सुनवाई करी, लेकिन उनको कोई दबाव पड़ गया तो उन्हें भी छोड़ दिया। तो बाकी बाद में फिर वो चलत रही पंचायत, फिर वो आ गया कोरोना। फिर माना हमें दम दी थी लेखराज ने कि तुम पैसा ले लो, मकान नहीं मिलेगा। तो हमने पैसा नहीं लिया, मकान लिया। तो फिर माना जान से मारने की धमकी दी थी तो हम शांत बैठे रहे। अब जब वो जेल चला हुआ, जब से हमने फिर कार्रवाई शुरू करी। अब कार्रवाई में यहाँ नीचे के लोगों के डरने के वहाँ लिख देते गलत सलत रिपोर्ट। बाकी बाद में हमने डीएम साहब से कह के कि साहब हमारी रिपोर्ट यहाँ से नहीं करवाएं, आप जांच हमारी ऊंचे स्तर से करवाएं। तो जिलाधिकारी महोदय ने अभी जांच अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम न्यायिक से करवाई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? एसडीएम न्यायिक ने और टीम ने मिलके जांच करी और एक एक चीज़ वहाँ में सत्ता आ गई, पूरी रिपोर्ट आ गई, पूरी वो हो गई कि मकान राम बाबू सवरे का है। और उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के एसडीएम महोदय यहाँ दे दी, इनको भेज दी है फाइल। लेकिन हम 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। अब जो उनकी FIR ही नहीं करा रहे, कह रहे करा देंगे लगातार, जबकि उसमें स्पष्ट हो गया है कि मकान हमारा है। और उसका ये कहना है कि हमने मकान नीलामी में लिया। नीलामी में लेकिन नीलामी भाई प्लॉट की, ये तो तहसील अच्छी तरह जानती है। एडीएम महोदय ने नीलामी यहीं से बुका था, उसने एफिडेविट तक दे दिया। तो इसके माने तो वो तो स्पष्ट ही वो आ गया उसका कि ये चोर है। जब वो एडीएम महोदय से झूठ बोला तो उसकी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगता है आपको, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्या है, दबाव है क्या है क्या नहीं। लेकिन उस समय तो सपा शासन था, आपने कहा कि कब्जा हो गया। अब तो बीजेपी शासन है। बीजेपी सरकार, वही तो हम कह रहे बीजेपी सरकार में भी अब एडीएम महोदय से आज हम 15 दिन से चक्कर काट रहे। कल मिले थे हम जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने कहा तो जाइए, हम अपर जिलाधिकारी महोदय ने उन्होंने कहा था हम फोन कर देंगे, तो करें वो कार्रवाई। और आज हम आए उनसे मिलने के लिए। अगर आज वो नहीं मिलते तो फिर देखते क्या हो रहा है। पहले जैसे आपके अगर कहे अनुसार माना जाए, पहले सपा नेताओं का संरक्षण मिल रहा था, तो क्या बीजेपी नेताओं का भी उन्हें संरक्षण मिल सकता है? अब इस बात की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जहाँ साहब से कुछ ना कुछ तो वजह है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। जब स्पष्ट हो गया है, 10 अधिकारियों ने वहाँ में रिपोर्ट लगाई। पहले एडीएम महोदय लगाई कि मकान राम बाबू सवरे का है। उन्होंने यहाँ तक थाने तक कोई चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस टाइम चूँकि सपा सरकार थी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब अभी पूरी एक बहुमत वहाँ में लिखो स्पष्ट कि मकान राम बाबू सवरे का। एरिया कितना है मकान का? मकान का एरिया 60 बाई 60 2 मंजिला मकान है।
60 बाई 60। हाँ, और इन्होंने मकान दर्शन सिंह ने नीलामी में लिया था प्लॉट, और प्लॉट की आड़ में हमारे मकान पर कब्जा कर लिया था। मतलब प्लॉट अगल बगल लिया होगा कहीं पीछे पीछे लिया था। हाँ, एक जगदीश नारायण का प्लॉट नीलाम हुआ था, वो जगदीश उन्होंने लिया था 4 लाख रुपया में। और उन्होंने जय सपा 2011 में नीलाम हुआ, 2012 में जय सपा की सरकार बनी तो उन्होंने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो पास में था वहीं। सामने ही है बिल्कुल। आपने पूरा मामला सुना है। इन्हें आरोप लगाया कि सपा शासन में कब्जा करवाया गया इनका मकान, और अब हमें इन्हें आशा है कि अब बीजेपी शासन आ गया तो शायद हमारा लौट आए। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय था और जांच अभी भी चल रही है, और जब तक पूरी जांच हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी, बहुमत से उसमें आ गया कि कमी क्या कहाँ रह गई, मतलब क्या रह गया लास्ट स्टेप। ये एसडीएम महोदय FIR नहीं करवा रहा है। ये FIR करवा देंगे तो आपको मकान मिल जाएगा। मिल जाएगा उस मकान, पुलिस ने जैसे वो खाली करवाएगी पुलिस। अच्छे भू माफिया के मकान मिल गए तो हम ये तो लगता ही कहाँ है। अब चूंकि ये आज हम उनसे मिल रहे हैं, अगर ये आज के बाद नहीं करा रहे खाली तो फिर क्या है, तो मरबे के अलावा और क्या साधन है बताओ। जब मकान ही नहीं मिल रहा, वहाँ सरकार में नहीं मिल रहा, जहाँ सरकार में नहीं मिल रहा तो फिर आदमी मरेगा और क्या करेगा। आप बीजेपी के नेताओं से तो मिले होंगे, उन्होंने तो आश्वासन दिया होगा कुछ आपको? नहीं, हम कागज नेता से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कब्जे हटेंगे फिर उसके बाद भी कब्जा नहीं हट रहा। आपने पूरा मामला सुना और पूरा मामला आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।